मस्जिद नबवी में गुज़श्ता साल रमज़ान शरीफ में मैं बैठा हुआ था फजर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद नबवी में मैं बैठा हुआ था और इस इंतज़ार में था कि थोड़ी भीड़ कम हो तो मैं आस्ताने मुक़द्दस पर हाज़िरी दूं। इत्तेफाक से मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो दो नौजवान मेरे बाएं साइड आकर बैठकर कुरान की तिलावत करने लगे। थोड़ी देर के बाद मैंने जब उनको देखा, उनके चेहरे मोहरे को देखा, तो मुझे लगा कि शायद ये सुन्नी हैं। मेरे दिल ने अपने तौर पर कहा कि ये सुन्नी हैं। अरबी लिबास था और मैं बैठा हुआ था। इतने में उसमें से एक ने मुझे कुरान थमाया। कुरान मैंने लिया, उसने आयत सजदा के बाद सजदे तिलावत किया और मुझसे फिर कुरान लेकर वो पढ़ने लगा। इतने में मैंने उससे कहा अस्सलामु अलैकुम। मैंने जब उससे सलाम किया तो उसने जो जवाब दिया वो अरबी लबो लहजे में जवाब दिया, जिससे मैं समझा कि ये अरबी लग रहा है ये नौजवान। चुनांचे मैंने उससे अरबी में गुफ्तगू करते हुए पूछा, हल अस्तती अन अतकल्लम, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? उसने कहा नाम ला बासा भी, कोई हरज नहीं है, आप बात कर सकते हैं। चुनांचे मैंने उससे पूछा मस्मुक, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा इस्मी अब्दुल्ला अल अत्तास, मेरा नाम अब्दुल्ला अत्तास है। मैंने उससे पूछा ऐना तस्कुन, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो उन्होंने अरबी जबान में जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह नहनु मिनल मदीनतिल मुनव्वरा, अल्लाह का शुक्र है कि हम मदीना शरीफ के रहने वाले हैं। चुनांचे जब उन्होंने ये जवाब दिया तो मैं खुश हुआ कि चलिए इस वक्त मैं एक मदनी नौजवान से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैंने अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए उससे पूछा माज़ा तश्तगिल, आप करते क्या हो? उसने कहा अतअल्लम फिल कुल्लिया, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। अब मैंने उससे फिर पूछा कि हल क़रअत किताबन फिल अक़ीदा, क्या तुमने अक़ीदे की कोई किताब पढ़ी है? उसने कहा ला, नहीं, मैंने अक़ीदे की कोई किताब नहीं पढ़ी है। मैं असल में ये सवाल करके उससे ये जानना चाहता था कि वो सुन्नी है कि वहाबी है, इसीलिए मैंने उससे ये सवाल किया। लेकिन जब उसने कहा कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, मैंने अकीदे की कोई किताब नहीं पढ़ी है, तो अब मैं सोच में पड़ गया कि मैं इसे कैसे कन्फर्म करूं कि ये इधर का है या उधर का है। लेकिन फौरन ही मेरे जहन ने रहनुमाई की, तो मैंने उससे एक सवाल किया। बाज लोग रोज़े रसूल की तरफ हाथ उठाकर दुआ करने से मना करते हैं। ये जो लोग मना करते हैं ये सही करते हैं कि गलत करते हैं? जो ही मैंने उससे सवाल किया, उस मदनी नौजवान ने कहा ला ला हदा गलत हुआ नूर उयूनिना सुरूर कुलूबिना युस्तस्क़ा बिहिल गनाम तुनालु बिहिल रग़ाइब तुक़ज़ा बिहिल हवाइज कैफ़ ला नतवस्सल व हुवा वसीलतुल कौनैन। वो नौजवान कहता है कि ये जो मना करते हैं ये सब गलत करते हैं। मुस्तफ़ा तो हमारी आंखों के नूर हैं, वो तो हमारे दिल के सरूर हैं। हम उन्हीं के जरिया दुआ करते हैं तो रब्बे कदीर हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। चुनांचे जब उसने ये जवाब दिया तो मैं समझ गया कि ये उधर का नहीं है बल्कि इधर का है। अब वो मुझसे कहता क्या है, अंता मिन पाकिस्तान, क्या आप पाकिस्तान से आए हो? मैंने कहा ला अना मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान का हूँ। वो कहता अंत तुहसिनुल अरबिया, आप तो अच्छी अरबी जबान बोल रहे हैं। मैंने कहा ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे दे दे। अल अरबी लिसानु अहलिल जन्ना लिसानुल कुरआन लिसानुन नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबी तो जन्नतियों की जबान है, ये हमारे नबी की जबान है, ये कुरान की जबान है। अल्लाह अगर फजल फरमा दे तो इसमें कौन से ताज्जुब की बात है? मैं पाकिस्तान से नहीं आया, मैं हिंदुस्तान से आया। इतना जो मैंने कहा तो खुश हो गया। कहता अंता हिंदी, तुम हिंदुस्तानी हो? मैंने कहा नाम, मैं हिंदुस्तानी हूं। अब मैंने उसे एक सवाल किया। मैंने उससे पूछा हल तारिफ अहदम मिनल हिंद, क्या तुम किसी हिंदुस्तानी को जानते हो? इतना जो मैंने उससे सवाल किया तो वो बेसाख्ता कहता है नाम हुनाका
शैखुन कबीर फकीहुन अज़ीम नहनु नुहिब्बुहु हुब्बन कसीरा। वो मदनी नौजवान, खुदा की कसम यही उसका जुमला था। मस्जिद नबवी में बैठकर वो नौजवान कहता है, नअम हुनाका शैखुन कबीर, हाँ मैं एक हिंदुस्तानी शख्स को जानता हूँ, शैखुन कबीर, बहुत बड़े पीर हैं, फकीहुन अजीम, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े फकीह हैं, उनको मैं जानता हूँ। नहनु नुहिब्बुहु हुब्बन कसीरा, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जो ही उसने ये कहा तो अब मैं अपने दिल में सोचने लगा कि आखिर हिंदुस्तान में वो कौन है कि जिसकी मोहब्बत का चिराग इस मदनी नौजवान के दिल में जल रहा है। हिंदुस्तान का वो कौन आदमी है जिसे मदीना शरीफ का रहने वाला ये नौजवान कह रहा है, हुनैका शेख कबीर, हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़े पीर हैं, फकीहुन अजीम, बहुत बड़े फकीह और मुफ्ती हैं। वो कौन है कि जिसकी मोहब्बत की शमा इस मदनी नौजवान के दिल में झिलमिला रही है। तो मैंने उससे पूछा, मस्मु ज़ालिका शेख, हिंदुस्तान के उस पीर का नाम क्या है। अब जब मैंने नाम पूछा तो बहुत सारे नौजवान इसमें भी ऐसे होंगे, वो जानते तो होंगे कि ये कोई शख्सियत है हिंदुस्तान में जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग अपनी जान कुर्बान करते हैं। कोई है हस्ती हिंदुस्तान में कि जिस पे बहुत सारे लोग अपनी मताए हयात कुर्बान करने में फख्र महसूस करते हैं। सब उनका लक़ब जानते हैं, मगर नाम पूछ लिया जाए तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। कॉलेज का पढ़ने वाला वो नौजवान वो कहता, अब जब मैंने उससे पूछा कि हिंदुस्तान के उस शेख का नाम क्या है, तो अब वो बेचारा सोच में पड़ गया, पेशानी पे हाथ ले जा रहा है और गौर कर रहा है। जब नाम उसको नहीं याद आया तो वो कहता क्या है, चेहरे की तरफ इशारा करके, हुआ अबियज, हुआ अबियज, नाम तो नहीं आ रहा है मगर बड़े खूबसूरत से हैं, बड़े गोरे चिट्टे से हैं। उसने जब ये कहा मैं समझ गया कि इसकी मोहब्बत का मरकज कोई और नहीं है, वो मेरे आला हजरत का ताजु शरिया है। बरेली में जो हमारे और आपके हिंदुस्तानी सुन्नियों की आबरू है, ये उसी की तरफ इशारा करके ये नौजवान कह रहा है। मैं समझ गया कि इसकी मोहब्बतों का मरकज हिंदुस्तान में कोई और शेख नहीं है, कोई और मुफ्ती नहीं है, वो वही मुफ्ती है जिसे हम जानशीने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, जिसे हम वारिसे इमाम अहमद रजा कहते हैं, जिसे हम मोहब्बत की जबान में ताजु शरिया कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया। अब मैं जब समझा तो मैंने उससे कहा, इस्मो ज़ालिका शेख अल-अल्लामा मोहम्मद अख्तर रज़ा अल कादरी अल अजहरी अल बरेलवी। मैंने उससे कहा, क्या हिंदुस्तान के वो पीर, वो मुफ्ती जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो अल्लामा मोहम्मद अख्तर रज़ा कादरी बरेलवी अजहरी हैं? जो ही मैंने ये कहा उछल गया, मचल गया और कहता, नाम नाम हादा शैखुन कबीर फकीहुन अजीम नहनु नुहिब्बुहु हुब्बन कसीरा। हाँ हाँ, यही वो शेख हैं जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। सुनो भाइयों, अब फैसला हिंदुस्तान नहीं बल्कि आका की बारगाह से हो गया है कि हिंदुस्तान में अगर कोई फकीह अजीम है तो कोई पार्लियामेंट में बैठने वाला बदज़बान मुकर्रिर नहीं है। बरेली का वो ताजु शरिया है जिसके दामन की वाबस्तगी इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी की जमानत है और आखिरत में भी कामयाबी की जमानत बनेगी।